अच्छा, सबसे पहले हमने डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइन करने के लिए हम जावा में लेआउट हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे कि लेआउट किस तरह से होता है। ये लेआउट हमारे पास 3-4 किस्म के होते हैं, जिसमें लीनियर लेआउट होता है, रिलेटिव लेआउट होता है और उसके अलावा टेबल लेआउट होता है, फ्रेम लेआउट होता है। तो आपका कोई भी जो डिज़ाइन होता है वो किसी भी लेआउट के साथ डिज़ाइन किया जा सकता है। ठीक है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई भी लेआउट जो है वो स्पेसिफिक लेआउट से डिज़ाइन होगा, लेकिन डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी अप्रोच क्या है या आप डिज़ाइन क्या करना चाह रहे हो या आप किस तरह से उसकी आउटपुट चाह रहे हो। तो वो कोई भी डिज़ाइन जो है वो किसी भी लेआउट के साथ डिज़ाइन किया जा सकता है। लेआउट्स को हम आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ जिस तरह से लेक्चर्स कवर करते रहेंगे, हम लेआउट्स को डिस्कस करते रहेंगे। आज जो है हम लीनियर लेआउट के साथ ही इसको डिज़ाइन करेंगे कैलकुलेटर को। तो ये वाला जो कैलकुलेटर अगर आप कहीं ऑनलाइन भी देखो तो आपको ये शायद रिलेटिव लेआउट से भी बना हुआ मिलेगा या टेबल से भी बना हुआ, तो उसके कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी भी लेआउट के साथ हम डिज़ाइन कर सकते हैं, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम लीनियर लेआउट से करते हैं, लीनियर लेआउट से थोड़ा सा ज़्यादा आसानी से डिज़ाइन हो जाता है, मतलब हमने पहले भी किया है तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट सेशन में हम रिलेटिव लेआउट वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक लीनियर लेआउट लेते हैं। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैं बेहतर अभी बेहतर है। जी सर, जी सर आप बेहतर है, थोड़ा ऊंची कीजिए। ठीक है, हम लीनियर लेआउट से स्टार्ट करते हैं कि लीनियर लेआउट को यूज़ करते हुए सबसे पहले हमने एक लीनियर लेआउट लिया है। इसकी हमने जो ओरिएंटेशन है इसको हम वर्टिकल सेट कर देंगे, ठीक है। और देन इसके बाद हम एक और लीनियर लेआउट लेंगे नेस्टेड, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस लीनियर लेआउट के अंदर रैप कंटेंट एंड रैप कंटेंट कर देते हैं और इसकी ओरिएंटेशन हम हॉरिजॉन्टल ही रहने देंगे, ठीक है। इससे पहले इसी के अंदर ही हमें एक एडिट टेक्स्ट भी रिक्वायर्ड है, एडिट टेक्स्ट या टेक्स्ट व्यू। हम एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं जिसके अंदर हमारी जो भी इनपुट वगैरह है वो हमें शो होनी है। हम इससे कीवर्ड जो है वो मैच पेरेंट कर देते हैं और हाइट जो है वो हम रैप कंटेंट कर देते हैं और इसकी हम आईडी भी सेट कर देते हैं, एडिट टेक्स्ट। और देन इसके बाद हम इसका ठीक है, हम इसकी यही प्रॉपर्टीज एडिट टेक्स्ट हमने बना दिया। उसके बाद हमारे पास ये लीनियर लेआउट स्टार्ट हो रहा है, इसकी ओरिएंटेशन हमने हॉरिजॉन्टल ही रहने दी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर कुछ बटन्स वगैरह बनाएंगे, जो हमें बटन्स रिक्वायर्ड हैं कैलकुलेटर के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बटन लेते हैं, इसकी हम विड्थ भी रैप कंटेंट कर देते हैं और हाइट भी रैप कंटेंट कर देते हैं और इसको हम कुछ टेक्स्ट भी असाइन कर देते हैं। टेक्स्ट हम इसको 1 दे देते हैं और इसका टेक्स्ट साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं ताकि रीडेबल हो जाए। टेक्स्ट साइज हम इसका 40 सेट कर देते हैं, ठीक है जी। ये नज़र आ रहा है बटन लेफ्ट साइड पे। और इसके बाद हम इसकी आईडी भी सेट कर देते हैं, हम इसे आईडी दे देते हैं बटन 1, ओके। देन हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली अलाइन है ये वाला लीनियर लेआउट, तो हम इसके अंदर और बटन्स भी अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टली अलाइन होना शुरू हो जाएंगे इसी के साथ ही। ये दूसरा बटन हमारे पास आ गया है, सिमिलरली हम एक और इसमें पेस्ट कर देते हैं, देन एक और कर। अब चूंकि हमारे पास आईडी जो है वो किसी भी दो एलिमेंट्स की सेम नहीं हो सकती है, तो इसलिए हमें ये एरर शो कर रहा है। हम इनकी आईडीज चेंज कर देंगे, इसका हम आईडी भी चेंज कर देंगे और इसका हम टेक्स्ट भी चेंज कर देंगे। एंड देन हमारे पास ये थर्ड बटन है, इसका भी हम टेक्स्ट चेंज कर देते हैं और इसका हम बटन आईडी भी चेंज कर देते हैं। सिमिलरली ये फोर्थ है, इसका भी हम टेक्स्ट भी चेंज करते हैं और इसकी आईडी भी चेंज करते हैं। हमारे पास एक रो रेडी होगी है 1 2 3 4 और ऊपर ये हमारे पास एक एडिट टेक्स्ट लगा हुआ जो हमने इस लीनियर लेआउट से पहले लगाया है। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाला है, इससे पहले हमने ये एडिट टेक्स्ट लगाया और इससे ऊपर हमने ये लीनियर लेआउट यूज़ किया जो कि वर्टिकल है।
अब हमने इसी तरह की, जिस तरह से हमारे पास ये रोज बनी है, इस तरह की हमने 2-3 रोज और बनानी है ताकि हम 0 से 9 तक की वैल्यूज ऐड कर सकें। तो वो या तो आप सारा कोड लिख लो या जस्ट क्या करेंगे, हम इसी को कॉपी करके हम इसमें दोबारा पेस्ट कर देते हैं, हमारा वही कोड है, जस्ट हम इसका टेक्स्ट और आईडीज चेंज कर देंगे। ठीक है, हमारा जस्ट विद इन अ मिनट हमारा इंटरफेस जो है वो डिज़ाइन हो गया है। और यहाँ पे हम इसको 5 पास कर देते हैं, बटन इसकी आईडी भी 5 सेट कर देते हैं। और सिमिलरली ये हमारे पास 6 आईडी आ जाएगी, ये भी 6 है। Similarly 7 and 7, और ये हमारे पास बटन 8 हो जाएगा। सिमिलरली आईडी भी 8 हो जाएगी। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास जो है 9, और ये बटन भी 9, एंड दिस बटन 0, एंड दिस वन इज आल्सो 0। और इसके बाद हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, डेसिमल पॉइंट रिक्वायर्ड होता है, हम इसे डेसिमल सेट कर देते हैं और इसको हम आईडी दे देते हैं पॉइंट की। और हमें इक्वल टू रिक्वायर्ड होता है, हम इसका टेक्स्ट इक्वल टू सेट कर देते हैं। इसका टेक्स्ट हम इक्वल टू सेट कर देते हैं और यहाँ पे हम इसे बटन इक्वल की आईडी दे देते हैं। और हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा जो रिक्वायर्ड है 1 से लेके 9 तक वैल्यूज ऐड हो गई हैं, पॉइंट ऐड हो गया और इक्वल ऐड हो गया। हम हमें सिंपल ऑपरेशंस चाहिए। ऑपरेशंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ही इनकी सेट कर देंगे टेक्स्ट भी, और यहाँ पे हम इनकी आईडीज भी सेट कर देंगे। इसे हम एडिशन दे देते हैं, बटन एडिशन, और ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, हम इसको यहाँ पे माइनस नेम दे देते हैं। एंड सिमिलरली इसको हम मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हैं तो हम इसे मल्टीप्लिकेशन का आईडी दे देंगे, ये हम मल्टी का टेक्स्ट दे देते हैं। ठीक है, सिमिलरली और हमारे पास क्या रह गया, डिवाइड का, डिवाइड, और इसको हम यहाँ पे डिवाइड का नाम दे देते हैं। ठीक है जी, हमारा एक बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेटर रिक्वायर्ड होगा। ऑल्दो इसमें अभी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं जितनी भी चाहें, लाइक क्लियर का बटन या और भी जो डिलीट का बटन, या जिस तरह भी आप इसको डील करना चाहो। जस्ट सबके अंदर पैटर्न ऑलमोस्ट यही रहेगा, इसी तरह से उसका लेआउट बन रहा होगा और इसी तरह से हम इसको जावा कोड करेंगे। तो ये डिज़ाइन क्लियर है सबको, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। यदि हमने जी लीनियर, सर, क्या जी हमने, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ एक दफ़ा, अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया तो। लीनियर लेआउट हमने सबसे पहले लिए, उसकी ओरिएंटेशन हमने वर्टिकल सेट की है, और देन उसके बाद हमने एक एडिट टेक्स्ट लिया है जो कि हमारे पास ऊपर यहाँ पे शो हो रहा है, जिसके अंदर हमें आउटपुट या इनपुट शो होनी है। ठीक है, और देन हमने लीनियर लेआउट लिया है जिसकी ओरिएंटेशन हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, और उसके अंदर हमने 4 बटन्स यूज़ किए हैं। ठीक है, देन हमने इसी तरह के 3 और बना दिए लेआउट्स जो कि ये हमारे पास शो हो रहे हैं, लीनियर लेआउट और ये वाले, जिनके अंदर हमारे पास ये बाकी की 3 रोज जो हैं वो प्लेस हुई। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कैलकुलेटर का एक सिंपल सा डिज़ाइन रेडी हो गया। लेट्स सी कि हम अब इसकी जावा कोड कैसे कर सकते हैं। जावा कोड करने के लिए कोई बताएगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? एनीवन? वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करते हैं। सर बिल्कुल यहाँ पे जितने बटन है उनको डिक्लेयर कर देंगे वेरिएबल। एग्जैक्टली, हम जो जितने भी वेरिएबल्स हैं हमारे पास उनको हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास एडिट टेक्स्ट है, और एडिट टेक्स्ट के बाद हमारे पास बटन्स है। इन बटन्स को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। सबसे पहले बटन 1, और इसी को मैं टेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे इनकी वैल्यूज को चेंज कर देते हैं 2, और देन हमारे पास 3, 4,
8 9 0। उसके बाद हमारे पास पॉइंट था, पॉइंट और इक्वल है, और इसके बाद एडिशन है। जब बटन 1 पॉइंट लिखा हुआ है नीचे वाला, सॉरी, अच्छा बटन 1 पॉइंट है, ठीक है ठीक है जी। बटन एडिशन है, और एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन है, और सब्ट्रैक्शन के बाद डिवाइड अच्छा नहीं है सर, माइनस तो है, माइनस नहीं था, माइनस माइनस भी है आप कर देते हैं, माइनस। और कोई मसला नहीं है, वो जो नाम वहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सब्ट्रैक्शन या माइनस, हम वो ही मतलब लाजमी नहीं है आप वही यहाँ पे लिखो। यहाँ पे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दिया है। नेक्स्ट हमें मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, ऑर्डर भी आगे पीछे हो सकता है, और यहाँ वाले नेम वो वाले नेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप नेम कुछ भी लिख सकते हो। मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवाइड, ठीक है जी। ये हमारे बटन का कोई रह तो नहीं है, हमने बटन्स डिक्लेयर कर दिए हैं। और देन इसके बाद हमें दो वेरिएबल्स चाहिए हैं, जिन वेरिएबल्स के अंदर हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करवानी है। तो हम वैल्यू 1 और वैल्यू 2 के नाम से ले लेते हैं, वैल्यू 2। इसके अलावा हमें इसमें 4 बूलियंस भी रिक्वायर्ड हैं, जो क्या कर रहे होंगे, हमारी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हैंडल कर रहे होंगे। हम यहाँ पे अभी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन देन हम बाद में देखेंगे कि ये कर क्या रहे हैं, क्यों हमने इनको मतलब हमने ये वेरिएबल्स क्यों बनाए थे। उससे पहले एडिशन ले लेते हैं, फिर हम सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं, और देन हम मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, और इसके बाद हम डिवीजन ले लेते हैं। डिवीजन ले लिया हमने, ये हमने 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। अब आप एक चीज़ ये देखोगे कि ये सारे के सारे अगर इनका टेक्स्ट देखो तो ये ग्रे सर्च शो हो रहा है, दैट मीन्स कि ये हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, लेकिन अभी हमने इनको यूज़ नहीं किया है। जब हम इनको यूज़ करेंगे तो इनका कलर ब्लू होता जाएगा, मतलब ये वेरिएबल यूज हो जाएंगे। तो आप इस तरह से व्यू करके जो आपके अनयूज्ड वेरिएबल हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर, आप उनको रिमूव कर सकते हो, जो आपकी मेमोरी एक्स्ट्रा ले रहे होते हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर। एडिट टेक्स्ट is equal to find view by id r dot id dot, किस नाम से हमने बनाया था, एडिट टेक्स्ट, ठीक है। अब अगर आप देखो एडिट टेक्स्ट यूज हो गया तो इसका कलर ब्लू हो गया। सिमिलरली हम बटन्स हैं, इन बटन्स को डिफाइन कर देते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, और फाइंड व्यू बाय आईडी r dot id dot बटन 0, ठीक है जी। और ये बटन 0 हमारे पास सही रहा, और ये ब्लू हो गया, बाकी सारे उसी तरह से मेरे से शो हो रहे हैं। बाकी नेक्स्ट हमारे पास है बटन 1, इसको भी हम फाइंड व्यू बाय आईडी कर देते हैं, r dot id dot बटन 1। तो मैं इनको ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ना यूज़ हो, हम जस्ट इनके आईडीज़ और इनका टेक्स्ट चेंज करते जाएंगे। जब इनका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पॉइंट इक्वल, देन हमारे पास है जी एडिशन, और फिर हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन, और इसके बाद हमारे पास सब्ट्रैक्शन के बाद है मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ठीक है जी। अब हम इनके आईडीज भी साइन कर देते हैं, बटन 0 1
2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे पास है पॉइंट के बाद ये हमारे पास है इक्वल, और इक्वल के बाद हमारे पास है एडिशन, और एडिशन के बाद है सब्ट्रैक्शन या माइनस, हमने इसका लिखा था माइनस, और ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, और ये हमारे पास है डिवाइड। ठीक है जी, हमने सारे बटन, और ये सब्सट्रैक्शन के आगे माइनस ले गया है, वो हमने माइनस के नाम से ही इनिशियलाइज यहाँ पे आईडी उसकी सेट की हुई है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमारे पास माइनस का बटन है, इसकी आईडी हमने बटन माइनस ही रखी हुई है। जो आईडी हमने यहाँ पे बनाई है वही आईडी से हम यहाँ पे सेट करें। ठीक है, तो ये आईडीज दोनों सेम होना ज़रूरी नहीं है, आप वहाँ पे कुछ और नेम रख सकते हो, और ये हमारे पास वेरिएबल नेम्स हैं, ये आप कुछ और रख सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों हमारे पास सेम हो। ठीक है जी, हमारे आईडीज जो हैं वो डिक्लेयर हो गए हैं। देन हमें क्या करना है, अब जो बटन्स हमने बनाए हैं इन बटन्स के हमने क्लिक लिस्नर सेट करने हैं, मतलब उनके क्लिक होने पे क्या एक्शन परफॉर्म होना है। सबसे पहले हम बटन 0 ले लेते हैं, बटन 0 डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, क्लिक लिस्नर। ठीक है जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एडिट टेक्स्ट जो हमने बनाया है उसकी वैल्यू सेट करेंगे। एडिट टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो भी एडिट टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है उसको गेट करेंगे, और उसके साथ हम कंकैटिनेट कर देंगे हमारा ये 0। वो क्यों करते हैं मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है जी, इसके साथ हम कंकैटिनेट कर रहे हैं क्या चीज़, 0। ठीक है जी, इसकी किसी को अगर समझ आई हो एनीवन, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम ये क्या कर रहे हैं। जी बताएं। जी सर, इसमें कब ये रहा है कि जो पहले वैल्यू होगी उसके अंदर, फॉर एग्जांपल 0 का बटन प्रेस करने से पहले उसमें कोई 10 वैल्यू खड़ी है, जी तो 10 के साथ 0 मर्ज कर देगा और उसे 100 बना देगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये हमने एडिट टेक्स्ट की पहले तो वैल्यू सेट कर रहे हैं, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एडिट टेक्स्ट की वैल्यू को गेट कर रहे हैं। गेट क्यों कर रहे हैं कि अगर हमने सपोज 100 लिखना है तो दैट मीन्स के पहले उसके अंदर 1 लिखा होगा, पहले हम 1 प्रेस करेंगे, और दोबारा जब हम 0 सेकेंड टाइम 0 प्रेस करेंगे तो जो 1 है वो ओवरराइड हो जाएगा अगर हम ये गेट टेक्स्ट नहीं करेंगे। 1 की जगह पे सिर्फ 0 शो हो जाएगा, दोबारा 0 प्रेस करेंगे तो फिर उस 0 के ऊपर 0 ओवरराइड हो जाएगा, तो हमें जो उसके पहले वाली वैल्यू है वो गेट नहीं हो रही होगी। तो हमने क्या करना है कि पहले जो भी हमारे एडिट टेक्स्ट के अंदर है उसको गेट करना है, उसके साथ ये स्ट्रिंग कंकैटिनेट करनी है। ठीक है, अगर हम सपोज इसको नहीं लिखते तो हमारा जो भी सिर्फ एक सिंगल लेटर शो हो रहा होगा एडिट टेक्स्ट के अंदर, और वही बार बार ओवरराइड होता जाएगा। ठीक है, तो उसको ओवरराइड ना हो, उसके साथ जो भी लिखा हो उसके साथ उसी तरह से कंकैटिनेट हो जाए, उसके लिए हमने ये गेट टेक्स्ट किया है, और इसके साथ हमने ये स्ट्रिंग को कंकैटिनेट किया है। अब सिमिलरली जिस तरह से हमने 0 की वैल्यू सेट की है, हम बाकियों की भी वैल्यू इसी तरह से सेट कर देंगे। लेकिन मैं इसी को ही कॉपी कर देता हूँ, और दफा कॉपी पेस्ट कर देते हैं, देन हम इनकी वैल्यूज को चेंज कर देंगे। लेट्स सी कि हम इनको किस तरह से इसकी वैल्यूज को चेंज करते हैं। 0 था, देन हमने 1 लिया है, और हम यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 1 सेट कर देंगे। देन हमारे पास 2 है, तो हम यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 2 सेट कर देंगे, और सिमिलरली हमने यहाँ पे 3 लिया है तो इसकी वैल्यू भी 3 सेट कर देंगे, और ये हमारे पास बटन 4 है तो यहाँ पे भी हम इसकी वैल्यू 4 सेट कर देंगे। 5, और यहाँ पे भी 5 सेट हो जाएगा।
6 and then 6 और 7 यहाँ पे भी हम इसको 7 सेट कर देंगे 8 9 0 हमने सबसे पहले कर दिया था और 9 तक हमारे पास ये वैल्यूज सेट हो गई हैं। ठीक है जी, अब हम 9 के बाद पॉइंट सेट करेंगे और यहाँ पे हम इसको पॉइंट प्लेस कर देंगे इसके साथ। पॉइंट के बाद हमने इक्वल टू सेट करना है, इक्वल, और इक्वल का कोड हम बाद में लिखते हैं, तो इसलिए मैं इसको रेज कर देता हूँ। हमारे पास है एडिशन, एडिशन का भी कोड हम बाद में लिखते हैं, तो मैं इसको रेज कर देता हूँ। सिमिलरली एडिशन, और एडिशन के बाद हमारे पास है सब्ट्रैक्शन, इसका भी कोड हमने बाद लिखना है, और सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवाइड, इसका भी कोड हमने बाद में लिखना है। ठीक है जी, ये समझ आई है किसी को कोई कंफ्यूजन जो अभी तक हमने काम किया है? जी सर समझ आ गई है। ठीक है, अब हम एडिशन के बटन में क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक दो काम करेंगे, वो देखते हैं कि वो क्या करने हैं। सबसे पहले अगर एडिशन क्लिक हो रहा है तो हमने वैल्यू 1 को गेट करना है। वैल्यू 1 हमने बी कैपिटल से दिया था, वैल्यू 1 इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट डॉट, सॉरी हमने डॉट गेट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, और इसको हमें कन्वर्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि ये जो स्ट्रिंग होती है ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है और ये हमारे पास फ्लोट है, तो इसलिए हमें इसे कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लोट टाइप के लिए तो हम इसको फ्लोट डॉट पास फ्लोट कर देंगे और इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। दैट मीन्स कि उसे पता चल जाए कि ये फ्लोट का वैल्यू, ये क्या स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग को उसने कन्वर्ट करना है फ्लोट के अंदर, और ये फ्लोट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे सेव हो जाएगी। ठीक है जी, ये साथ में एक एम्प्टी स्ट्रिंग इसलिए कंकैटिनेट किया है कि उसे समझ आ जाए कि ये स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप को कन्वर्ट किया हमने फ्लोट में, और फ्लोट को हमने यहाँ पे वैल्यू 1 के अंदर सेव करवा दिया। जी सर एक क्वेश्चन है यहाँ पर, हम लास्ट प्रैक्टिस करते रहते, तो जो स्ट्रिंग है ना वो सर ऊपर टॉप पे कैसे देते हैं, क्योंकि वो सारों को नीचे हर वैल्यू के साथ स्ट्रिंग डालनी पड़ती है। और दूसरा डीपी वो एक्सेप्ट नहीं करता है, एसपी एक्सेप्ट करता है, मतलब साइज जो हम सेट करते हैं ना नहीं, एक्टिविटी मेन एक्सएमएल। दोनों ही आप दे सकते हो, डीपी भी दे सकते हो और एसपी भी दे सकते हो। तो सर जो आप डीपी पे एरर दे रहा था सर, वो कोई किसी और वजह से दे रहा होगा। तो जो स्ट्रिंग की बात है वो स्ट्रिंग हम इसी तरह से स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं जिस तरह से आप ये वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ये हमने फ्लोट टाइप का डिक्लेयर किया और ये स्ट्रिंग टाइप का डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो जस्ट लाइक जिस तरह से कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है उसी तरह से स्ट्रिंग डिक्लेयर होती है। ठीक हो गया सर। वो सर इसलिए पूछ रहे थे जैसे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर हम जैसे ऊपर टॉप पे दे देते थे आईओ स्ट्रीम वगैरह के अंदर ही जी जी, स्ट्रिंग वगैरह, नहीं इस तो तरह दिया इसकी जा ये सकता होता है, इसके केस में ये होता है कि आपकी जो लाइब्रेरीज हैं वो खुद ही एंड्रॉइड स्टूडियो ऐड कर रहा होता है। ये लाइब्रेरीज हैं इंपोर्ट के नाम से। इसमें ये होता है कि आप जब भी कोई कोड लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही उसकी लाइब्रेरी ऐड कर देता है, आपको मैनुअली नहीं ऐड करनी पड़ती। लाइक ये बटन है, मैं इसकी लाइब्रेरी ऐड है, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ तो ये बटन में उसने मुझे एरर देना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब वो ऐड है। कैसे होगी कि मैं इसको बटन को टाइप करता हूँ PUTT, और जब मैं एंटर करूंगा एंड्रॉइड डॉट विजेट की ये लाइब्रेरी है, ठीक है, साथ में वो लिखा हुआ भी आ रहा है। मैं जैसे इसको एंटर करूंगा वो ये खुद से ही
लाइब्रेरी भी ऐड कर देगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है जब आप एंटर के थ्रू टाइप करते हो। जी तो ठीक हो एंड्रॉयड गया सर, स्टूडियो में थैंक यू। हमें उस तरह से वो मेंशन नहीं करनी पड़ती हैं जैसे वो आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में करते रहे हो। ठीक थैंक यू है सर। जी। और ये हमने वैल्यू 1 के अंदर स्टोर करवा दी है जो भी हमारे पास वैल्यू होगी बटन एडिशन के क्लिक होने पे। और देन हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमारा एडिट टेक्स्ट है, बल्कि जो हमने बूलियन लिए हैं उसको हमने ट्रू करवाना है। ठीक है, मतलब अगर एडिशन का बटन क्लिक हुआ है तो हमने एडिशन को ट्रू करवाना है, बटन एडिशन, और इसको मैं ट्रू सेट कर देता हूँ। बटन एडिशन, सॉरी कह रहा हूँ एडिशन, सिर्फ हमने जो बूलियन लिया है एडिशन इज इक्वल टू ट्रू। और हमने इसके साथ एडिट टेक्स्ट को एम्प्टी भी सेट करना है, एडिट टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट, और इसको हमने एम्प्टी सेट कर देना है। ठीक है जी, हमने इसमें 3 काम किए हैं। एक तो एडिट टेक्स्ट की वैल्यू को गेट करके फ्लोट में कन्वर्ट किया है, एडिशन का बूलियन को ट्रू किया है, और एडिट टेक्स्ट को हमने एम्प्टी किया है। यही वाले सारे काम हमने माइनस में करने हैं। मैं इन चीज़ों को मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम ये एडिशन को क्यों ट्रू कर रहे हैं। जी बोलें। सर यहाँ पे फ्लोट 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 हमने क्यों किया है, बस ये बता दें सर एक दो फ्लोट, जो। ये जो फ्लोट, पार्स फ्लोट कह रहे हो आप, ये वाला काम। जी सर, जी सर। एक्चुअली में ये जो हमारे पास एडिट टेक्स्ट की वैल्यू रिटर्न होती है, हमें जो गेट करते हैं वो स्ट्रिंग टाइप की होती है। ठीक है, तो हमें चाहिए फ्लोट टाइप की, क्योंकि ये जो वैल्यू का 1 का वेरिएबल है ये फ्लोट टाइप का है। तो इस स्ट्रिंग को हमने कन्वर्ट किया है फ्लोट के अंदर। वो कन्वर्ट जी करने के ठीक लिए हो हम ये फंक्शन यूज करते हैं पार्स फ्लोट। जी ठीक हो गया सर, थैंक यू समझ आ गया। ओके, ये हम इसमें भी यही काम करेंगे। इसके अंदर हम क्या कर देंगे, इसमें हम एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन का मेथड है तो हम सब्ट्रैक्शन को ट्रू कर देंगे। सब्ट्रैक्शन को ट्रू कर देते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, इसको दोबारा यहीं पे भी वही वैल्यू आ जाएगी। ये मल्टीप्लिकेशन का है तो हम इसमें मल्टीप्लिकेशन को ट्रू कर देते हैं। ठीक है, और सिमिलरली इसके केस में क्या हो रहा है, डिवाइड है तो इसमें हम डिवाइड को ट्रू कर देंगे। डिवीजन के नाम से हमारे पास था। ठीक है जी, हमने डिवीजन को ट्रू कर दिया। सर सारे ये जो एरेटेक्स से पहले सर ये एस कोलन सर ये क्या है, इसका क्या मतलब है? ये खुद ही लिख रहा होता है एंड्रॉयड स्टूडियो, ये हमने नहीं लिखा है, ये एक्चुअली में खुद ही लिख रहा होता है। इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, वो खुद ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक होगा सर। और मैं दोबारा इसको अगर टाइप करूँगा तो वो खुद ही आ जाएगा। इसको हमने टाइप नहीं किया, ये इसका बिल्ट इन होता है। ठीक है सर। ठीक है जी, हमारे सारे मेथड हो गए हैं और इसमें सिर्फ हमारा एक मेथड रह गया था, वो इक्वल टू का रहता था। उसको देख लेते हैं, हमारे पास इक्वल टू का मेथड है। ठीक है, और ये हमारे पास, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले यही काम करेंगे कि वैल्यू 2 को रिसीव करेंगे, वैल्यू 2, और इसमें हम फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, और इसके अंदर हम एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट कर देंगे, और इसके साथ हम एम्प्टी स्ट्रिंग कंकैटिनेट कर देंगे। ठीक है जी, हमने ये गेट कर लिया, और उसके बाद हमने जस्ट एक कंडीशन अप्लाई करनी है, इफ एडिशन, एडिशन के नाम से था हमारा बूलियन एडिशन इक्वल इक्वल टू ट्रू। तो क्या करना है, तो आपने ये करना है कि जो हमारा एडिट टेक्स्ट है डॉट सेट टेक्स्ट, और इसके अंदर हमने वैल्यू जो हमारी बूलियंस थे, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, और इसके साथ हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग कंकैटिनेट कर देनी है। ठीक है जी, टाइम हमारा मीटिंग का एंड होने वाला है, तो इसलिए सिर्फ हम पहले इसको ही टेस्ट कर लेते हैं, सिर्फ एडिशन को ही। बाकी हम उसके बाद सिमिलरली उसी तरह वर्क कर रहा हूँ मैं, तो नेक्स्ट जब मैं दोबारा को आपको लिंक सेंड करता हूँ तो उसमें हम चेक कर लेंगे कि सही वर्क कर रहा है। हम सिर्फ अभी एडिशन को चेक कर लेते हैं कि हमने जितना कोड लिखा है क्या वो सही वर्क कर रहा है। तो लेट्स सी, हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं। इसके अंदर हमने एक दो काम और करने हैं। अभी हमारा कोड रह गया है कि हमने इसमें एडिशन को दोबारा फॉल्स भी करना है,
और एडिट टेक्स्ट को हमने एम्प्टी भी करना। चले हम वो उसको नेक्स्ट सेशन में देख लेते हैं, अभी 1 मिनट रह गया सेशन एंड में। ओके जी, हमारा ये 1 ये बटन वर्क कर रहा है, 2 ये बटन वर्क कर रहा है। हमने 12 वैल्यू ले ली है और इसके बाद हम इसमें प्लस का सिर्फ कोड लिखा है, प्लस प्रेस करते हैं, हमारी वैल्यू पहली ख़त्म हो गई है। दूसरा हम इसमें वैल्यू ऐड कर देते हैं 34। ठीक है जी, तो अब हम इक्वल का बटन प्रेस करते हैं, दैट मीन्स 46, मतलब हमारा जो प्लस है वो बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। ठीक है जी, तो इसी तरह हम बाकी का क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले तो एडिशन को फॉल्स भी करेंगे ताकि वो हमेशा एडिशन ही ना करता रहे। ठीक है, और इसको हम फॉल्स सेट कर देंगे और देन इसी को हम कॉपी पेस्ट करके एडिशन की जगह हम इसमें चेक कर लेंगे सब्ट्रैक्शन, एस कैपिटल के साथ था।